Hello champions, welcome to the next lecture on the CSR Net Real Analysis. Today I will explain you how you can solve the part B complete solutions in just a 15-second time period. You can follow and subscribe my channel where you can find the playlist of the CSR Net UGC Gate. All those lectures available in this playlist are in the form of 15-second time period. अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट यू कैन स्कैन एंड ज्वाइन माय फ्री व्हाट्सएप ग्रुप दैट इज द 6th व्हाट्सएप ग्रुप आई हैव क्रिएटेड ओनली फॉर ऑल ऑफ यू बट स्कैन एंड ज्वाइन से पहले आपको तभी एंट्री मिलेगी अगर आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करोगे देन ओनली यू कैन अलाउ टू एंटर इन माय व्हाट्सएप ग्रुप. चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्विकली 15 सेकंड में. विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज व्हाट द नेचर ऑफ दिस सीरीज. जब भी -1 की पावर n हो आपके पास तो कौन सा टेस्ट आपके लिए काम आता है. दैट इज माई लिबनिट्ज टेस्ट. फाइन. तो इस केस में आपका an क्या है, ये क्वांटिटी आपकी. फाइन. तो लिबनिट्ज टेस्ट की प्रॉपर्टीज अप्लाई कर लो आप. इसको मैं रेशनलाइज कर देता हूं n+1 n. फाइन. तो इस प्रॉपर्टी के ऊपर लगाइए क्या होना चाहिए. an मस्ट बी पॉजिटिव, an मस्ट बी डिक्रीजिंग and an goes to the 0 as n approaches infinity. तो देखो तीनों satisfied हो गया. Therefore, by using the Leibniz test, the series is my convergent. तो पहला ऑप्शन तो आपका कैंसिल हो. Now we can check about the absolute and conditional. अगर मैं absolute वैल्यू से चेक करूं so that comes to be 1/√n+1. So clearly say this series is my divergent by using the P test. Why? Because if you compare the series with 1/√n and n raised to power half is less than of the 1. So by using the P test, the series is divergent. Therefore, it is not absolute convergent. But original series is convergent, but it is not absolute convergent. That means the series is conditionally convergent. Because it's a question of the part B, the most appropriate answer is C is the correct answer. How many real roots of the polynomial x cube plus 3x minus 2023 is 0? Fine. How many real roots? First of all, the f of x has odd degree. Fine. तो जब भी odd degree है therefore there exists at least one real root. एक कम से कम एक रियल रूट तो इसका होगा ही होगा. फाइन. तो पहला ऑप्शन तो आपका कट गया. अब वो कैसे निकालेंगे. नंबर ऑफ द पॉजिटिव रूट्स देख लेते हैं. कितने एफ एक्स के पॉजिटिव रूट्स आएंगे. तो वो साइन चेंजेस देख लो बाय यूजिंग द डिस्कार्ड रूल ऑफ द साइन. 1 चेंज 2 चेंज दैट मीन्स एट मोस्ट 2 पॉजिटिव साइन. क्लियर. नाउ वी कैन चेक अबाउट द नंबर ऑफ द नेगेटिव रूट्स. नेगेटिव रूट के लिए आप f ऑफ -x निकालिए. दैट विल बी माइनस ऑफ एक्स क्यूब माइनस ऑफ 3x माइनस 2023. सिंस देर इज नो चेंज इन साइन देयरफॉर देर इज नो नेगेटिव रूट्स. क्लियर. तो आपके पास 3 रूट्स आएंगे इसके एंड यू कैन सी द प्रोडक्ट ऑफ द रूट मस्ट बी नेगेटिव. तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स नेगेटिव कब होगा. जब या तो एक नेगेटिव हो चाहे तीनों नेगेटिव हो. बट मैक्सिमम कितने रूट्स आ सकते हैं इसके. मैक्सिमम 2 रूट्स पॉजिटिव हो सकते हैं. तो इसका मतलब ये वाला जो सिंगल रूट्स रह गया ये कॉम्प्लेक्स नहीं होगा बिकॉज कॉम्प्लेक्स ऑलवेज अकरिंग इन द पेयर. लेकिन यहां पे कॉम्प्लेक्स हो नहीं सकता और नेगेटिव आपका होगा नहीं बिकॉज इट हैज नो नेगेटिव. दैट मीन्स इट हैज ओनली 1 पॉजिटिव रूट्स एंड अदर 2 आर माई कॉम्प्लेक्स रूट्स. देयरफॉर द 1 इज द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम. क्लियर. तीनों पॉजिटिव नहीं हो सकते. तीनों पॉजिटिव इसलिए भी नहीं हो सकते क्योंकि आपको तो एट मोस्ट 2 पॉजिटिव रूट्स दिखाई दिए. मोर ओवर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना है आपका नेगेटिव. तो नेगेटिव होने के लिए कम से कम एक नेगेटिव होना जरूरी है. उम्मीद करता हूं आपने वीडियो को अभी तक लाइक और कमेंट कर दिया होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस. तो क्या शॉर्टकट ट्रिक्स मैंने आपको प्रोवाइड करी थी. How you can check about the function fx is uniform continuous on the interval a comma b. If you watch my previous lectures on the uniform continuous, PYQ on the uniform continuous, then you can get the answer in just the 5 seconds.
क्या था वो आपके पास? यू कैन फाइंड द लिमिट ऑफ ए पॉजिटिव एफ एक्स एंड लिमिट ऑफ द एक्स अप्रोचेस बी नेगेटिव एफ एक्स. फाइन. अगर ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर गई, इफ बोथ द लिमिट्स एग्जिस्ट, देन इट इज माई यूनिफॉर्म कंटिन्यूस. कोई आपको डेफिनेशन लगाने की जरूरत नहीं है एफ एक्स माइनस एफ वाई क्या होता है. फाइन. यही मैंने शॉर्टकट ट्रिक्स दी थी, तो यही चेक करते हैं. क्लियरली से द फंक्शन एफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस जीरो पॉजिटिव. तो लिमिट क्या आएगी आपके पास? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. फाइन. तो अगर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है, देन इट इज नॉट ए यूनिफॉर्म कंटिन्यूस. यू कैन सी whenever x approaches जीरो पॉजिटिव, तो ये नंबर कितना बन जाएगा? e की पावर माइनस इंफिनिटी. e की पावर माइनस इंफिनिटी विल बी जीरो. दैट मीन्स इट्स माई फाइनाइट लिमिट. और सेकेंड, whenever x approaches वन, that will goes to the e की पावर माइनस वन, which is also my finite. Yes, the limits exist. Therefore, B is the right answer. As it is a part B, so the rest of the options are cancelled. But how? We can see the cos 1 over x limit does not exist at x approaches 0 positive. Similarly, cos pi over x limit does not exist as x approaches 0 positive. Right answer is B is the correct answer. Fine. मैं बच्चों आपको रिकमेंड कर रहा हूं स्ट्रांगली, आप एक बार ये डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस एंड द लिमिट्स, ये 4 लेक्चर सुनेंगे तो आपको पूरा डिफरेंशियबिलिटी कैलकुलस क्लियर हो जाएगा आपको चुटकियों. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज माई करेक्ट? लिमिट सुप्रीमम इन्फीमम, इसके लिए मैंने क्या शॉर्टकट ट्रिक्स बताई थी आपको भी. इफ यू लुक अबाउट माई लेक्चर ऑफ द इन्फीमम एंड द सुप्रीमम, आप अपना आंसर 2 सेकंड में निकाल सकते हो. आप ई रेज़ टू पावर कोस, इसको अलग अलग कर लेता हूं, पाई ओवर 2 प्लस माइनस 1 की पावर n ओवर n इंटू ई. फाइन. अब आपको इसकी लिमिट निकालनी है सुप्रीमम वैल्यू. तो 2 केस बना लेते हैं. वेनेवर n इज माई ओड एंड वेनेवर n इज माई इवन, दोनों में से जिसकी सुप्रीमम लिमिट्स आ जाएगी दैट विल बी द आंसर. नो वेनेवर n इज ओड, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस 1 ओवर n इंटू ई. एज n अप्रोचेस इंफिनिटी, दैट वैल्यू विल गोज टू द जीरो. तो कोस pi by 2, cos pi by 2 is my 0, e raised to power 0 will be 1. Fine. Similarly, whenever n is even, तो ये नंबर आपका प्लस 1 over n हो जाएगा. अगेन as n approaches infinity it goes to the 0 which is 1. तो लिमिट सुप्रीमम कितनी आ गई आपकी? That will be 1, but it said strictly greater than 1. That option will be cancelled. Look at the second options. e raised to power e, तो ये तो सीधा ही निकल जाएगा. फाइन. e and log will be cancel out. So again मैं इसको सेपरेट कर लेता हूं. That comes to be pi square divided by 7 plus minus 1 raised to power n e square divided by 7. Clearly say whenever n is my even or n is my odd, as n approaches infinity, this limit will go to the 0. तो आपके पास लिमिट क्या आ गई? फाइनाइट. देयरफॉर लिमिट एग्जिस्टेंस, पर यहां पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, दैट विल बी कैंसल. लुक एट द थर्ड केस, लिमिट इन्फीमम, इसको भी सेपरेट कर लेता हूं. e रेज़ टू पावर साइन, दैट विल बी पाई ओवर 2 प्लस माइनस 1 रेज़ टू पावर n ओवर n इंटू e. अगेन as n approaches infinity for the even and odd cases, that will goes to the 0. So sine of pi by 2, sine pi by 2 is my 1, that comes to the e. E is my 2.718, which is always less than of the pi. Yes, third option is the correct option. Look at the last one, e raised to power 10. Again I can separate them, pi square over 7 plus minus 1 की power n plus divided by n. As n approaches infinity, that will be 0, which comes to be the finite answer, limit existence, but यहाँ पे limit does not exist. Right answer is third is the correct answer of the problem. Okay, let x and y be the 0 and 1 such that x is not equal to y. Which of the following statement is true for every epsilon greater than 0? आसान बना लेता हूं.
x की वैल्यू 1 ले लेता हूं, y को मैं 0 ले रहा हूं फॉर एवरी एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन की वैल्यू को मैं 1 ले दे रहा हूं। देन द क्वेश्चन इज देयर एग्जिस्ट, फॉर ऑल के लिए नहीं बोला, देयर एग्जिस्ट बोला है। देयर एग्जिस्ट तो आसान होता है ना, फॉर यहां पे फॉर एवरी बोला है। चलिए पहले ऑप्शन पे चलते हैं, x की वैल्यू फिल करते हैं। x माइनस वाई इज 1 विच इज लेस देन ऑफ 2 रेज टू पावर n। इसका क्या मतलब हुआ, आई कैन राइट एज ए 1 इज 2 रेज टू पावर 0, दैट मीन्स n इज माई ग्रेटर देन 0। तो क्या आपको कोई ऐसा n मिलेगा, इसका मतलब दिस रिजल्ट इज होल्ड वेन एवर n इज ग्रेटर देन 0, therefore there exists a positive integer, I can choose any number, say 1, therefore whenever n is greater than equal to 1 the result hold for every n। तो पहला रिजल्ट आपका होल्ड हो। यहां पे वर्ड पॉजिटिव जरूरी है, फाइन, अगर नेगेटिव होता तो नहीं हो जाता ना, फेल हो जाता आपके पास। लुक एट द सेकंड ऑप्शन अगेन, 2 raised to power n is less than of the 1 because epsilon is my 1, x and y are 1 and 0। तो what does it means, that means n must be less than 0। तो क्या आपको क्या कोई पॉजिटिव n मिलेगा, n is greater than जिसकी वजह से सेटिस्फाइड होगा, there does not exist any positive n, फाइन, कोई भी पॉजिटिव नहीं मिलेगा, so that will be option cancel। हाँ इंटीजर मिल जाएगा लेकिन पॉजिटिव नहीं मिलेगा, नेगेटिव तो मिल ही जाएगा ना इंटीजर आपको। नेक्स्ट वन इज 1 माइनस 0 इज लेस देन ऑफ 2 रेस्ट पावर माइनस n। तो मैं इसको फिर से वही लिख सकता हूं ना, 2 रेस्ट पावर n इज लेस देन 1, तो ये फिर से ये इस केस बन गया, दैट इंप्लाइज n मस्ट बी ग्रेटर देन 0, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी पॉजिटिव इंटीजर n। लुक एट द फोर्थ केस, फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स अगेन यू कैन सी, फाइन, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर ले लो, लेट्स से कैपिटल एन को मैंने 1 ले लिया, तो इसका मतलब ये केस आपका इसके ऊपर सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो चेक कर लो, n ग्रेटर देन 1, n ग्रेटर देन 1 में n की वैल्यू 2 ले लो, तो कितना बन गया 1/4 विच इज नॉट सेटिस्फाइड। राइट आंसर इज ए इज द करेक्ट आंसर। देखने में क्वेश्चन जितना मुश्किल लग रहा है बट बेस्ड ऑन माई शॉर्टकट ट्रिक्स, तो यही मैंने आप सबको अपनी प्रीवियस वीडियो में सिखाया। चलिए लेट S इज एन इनफाइनाइट सेट, कोई कंडीशन तो नहीं है S के ऊपर, तो कैसे कैसे S हो सकता है, इट मे बी द R, कोई और इनफाइनाइट सेट लो, Z ले ले, और भी आप लेना चाहते हो ले सकते हो, Q ले लो, चॉइस आपकी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज माई ट्रू, S इज अ बाइजेक्शन बाइजेक्शन बाइजेक्शन। तो पहले मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक्स बता दूं, कोई भी मैपिंग है A से B में, ये बाइजेक्शन कब होती है, whenever cardinality of A is equal to cardinality of B, fine, that implies my given function has a bijective map। और इसके लिए मैंने आपको कौन सा लेक्चर बताया था, you must watch about my PY question of the countability, तो वहां पे मैंने आपको एक शॉर्टकट ट्रिक्स दी थी, you can see PYQ of the countability, you can get your answer in a just the 5 second, fine। तो कैसे, you can see, सो पहले ऑप्शन के लिए करते हैं, एफ मैप बना लेते हैं, इज अ बाइजेक्शन फ्रॉम एस टू क्यू, फाइन। व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ द क्यू, इज एल्फ नॉट। तो एस की वैल्यू इन दोनों में से कोई भी एक ले लो, आपको बाइजेक्टिव बनाना है, अगर मैंने एस की वैल्यू को आर ले लिया, फाइन, तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी सी, एंड यू कैन सी बोथ आर नॉट इक्वल, अगर इक्वल नहीं है तो देयर इज नो बाइजेक्टिव मैप, फाइन। लुक एट द सेकेंड ऑप्शन, F is the mapping from the S to the set of the real. So what is the cardinality of the C of the R? Is a C. But if I take Z S to be the Z, तो cardinality of the S कितनी हो जाएगी, alpha naught, which is again not equal to C. Clear? Look at the third option. S, F is a mapping from S to S cross S. तो एक बार S को R ले लो, तो कार्डिनलिटी इज माई सी, व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ द एस क्रॉस एस, इज अ सी क्रॉस सी। और अगर मैं कार्डिनलिटी, अगर मैं जेड ले रहा हूं, तो व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ द एस इज एल्फ नॉट, एल्फ नॉट, एल्फ नॉट, बोथ आर माई सेम, यस इट इज माई करेक्ट ऑप्शन। लुक एट द फोर्थ ऑप्शन, एफ इज द मैपिंग फ्रॉम एस टू द पावर सेट ऑफ द एस, इसकी कार्डिनलिटी टेक
S is R. Cardinality of the S is C. What is the cardinality of power set? 2 raised to power, मैं आपको बता दे रहा हूं पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या होती है, 2 raised to power. फाइन. तो अगर मैंने S को R लिया है एंड यू कैन सी 2 raised to power C must be greater than of the Cantor. So that means they are not equal. तो अगर इक्वल नहीं है तो बाइजेक्टिव मैप भी नहीं बनेगा. फाइन. और अगर आप यहाँ पे S की वैल्यू को Z लेते हैं, फाइन, तो व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ द C ऑफ द S इज एल्फ नॉट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 raised to power एल्फ नॉट which is must be the Cantor. This is not equal. So again the right answer is only C is the correct answer of the problem. Fine. समझ गए सब क्वेश्चंस? फाइन. तो यू मस्ट वॉच अबाउट माय प्रीवियस लेक्चर्स, तो आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प मिलेगी. अगर फिर भी मैं कह रहा हूं अगर आप मेरे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, यू मस्ट लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. आई होप यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स. हैप्पी लर्निंग स्टूडेंट्स. Thanks for the watching. Thanks for your support.